समय की इस पावन घड़ी ने मुझे और तुम्हें मिलाया, मैं इस पल का और तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारी योगा सीरीज़ की सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिकली देखा था योगा का इंट्रोडक्शन, और इस वीडियो में हम योगा का डेवलपमेंट कैसे हुआ उस बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। योगा का डेवलपमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो गया था, जो कि 3000 से 1800 BC तक पनपी थी। इस सिविलाइजेशन में हमें योगिक सील्स, टेराकोटा एंड स्कल्पचर्स मिलते हैं। टेराकोटा क्या होता है गाइस? तो टेराकोटा होती है मिट्टी से बनी हुई मर्ण मूर्ति। और इसके बाद आता है वैदिक काल, जिसमें हमें योगा के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। यह चलता है 1500 से 500 BC तक, और इस काल में हमें अनेकों वेदों की रचना देखने को मिलती है, जिनमें से प्रमुख वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं जो हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। और इन वेदों में से ऋग्वेद और यजुर्वेद में हमें योग के बारे में पता चलता है। इसमें योग का बेसिकली वर्ड नहीं लिया गया है, उसमें ध्यान व तप वर्ड का वर्णन हमें मिलता है। और इसके बाद में आता है पोस्ट वैदिक एरा। पोस्ट वैदिक एरा में हमें उपनिषद की रचना देखने को मिलती है। उपनिषद योग की एक अलग तरह से डेफिनेशन करते हैं। उपनिषद इसकी डेफिनेशन बताते हैं आत्मा और ब्रह्म का मिलन। हम पहले वीडियो में देख चुके हैं गाइस कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़ना और मिलाना। जोड़ना और मिलाना किसका? तो किसका? आत्मा का परमात्मा से मिलन। और तीसरी जगह पे हम देखते हैं भगवद गीता, जो कि हमें योगा का वर्णन बताती है। भगवद गीता हमें बेसिकली 4 प्रकार के योग के बारे में बताती है। वह होता है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। और ये योग किसने बताए थे? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। और इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो हमें महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र नामक किताब में योगा का वर्णन मिलता है। योग का आधारभूत ग्रंथ योग सूत्र को ही माना जाता है गाइस। योग का व्यवहारिक एवं तंत्रात्मक विकास इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। और इस ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने योगा के 8 अंग बताए हैं। वह कुछ निम्न प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इसके बाद बुद्धा और जैन फिलोसफी भी योग के ऊपर एम्फेसिस करती है। बुद्धा फिलोसफी इसमें गौतम बुद्ध 8 फोल्ड पास्ट यानी अष्टांगिक मार्ग देते हैं, जिससे एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैन फिलोसफी में योग को मोक्ष प्राप्ति के लिए एक साधन माना गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आता है भक्ति काल। भक्ति काल में लोग भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है तंत्र युग। तंत्र युग में बेसिकली तंत्रों मंत्रों का उच्चारण करके तथा हठ योग के माध्यम से परम तत्व को प्राप्त किया जाता है। इसके प्रमुख जो हम गुरु देखते हैं उनका एग्जाम्पल है बेसिकली गोरखनाथ जी, जो कि हठ योग के प्रतिपादक थे। आधुनिक काल में भी ऐसे बहुत सारे योगी और धर्म गुरु हुए जिन्होंने योगा की लहर को विश्व स्तर तक प्रसारित किया। उसमें से इम्पोर्टेंट नेम में आप सभी जानते हैं, वह है स्वामी विवेकानंदा, जिन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो कि चिकागो में आयोजित हुआ था, उसमें अपने भाषण के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति को योग से परिचित करवाते हैं। और वह राजयोग का महत्व बताते हैं। राजयोग बेसिकली गाइस पतंजलि के योग सूत्र पर ही आधारित था। उन्होंने वेस्टर्न पीपल को ध्यान की ओर राजयोग द्वारा आकर्षित किया। और दूसरे योगिक गुरु हैं परमहंस योगानंद जी महाराज, और यह अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में योगा का प्रचार प्रसार आम जनता तक करते हैं। DKS अयंगर भी अपनी किताब लाइट ऑन योगा में आसन और प्राणायाम का विस्तृत वर्णन करते हैं, जिससे आम जनता को आसन व प्राणायाम करने में असुविधा उत्पन्न। योगी गुरु व धर्म गुरु हुए जिन्होंने योगा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार व प्रसार किया। इसमें से इम्पोर्टेंट नेम है श्री के पट्टाभी जोइस और
स्वामी शिवानंदा जी महाराज। और इसी सीरीज़ की 3rd वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।